भारत का सबसे बड़ा जिंक और लेड उत्पादक संयंत्र है, वो किस प्रकार से अपनी दादागिरी जमा रहा है और किस प्रकार से अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसका जीता जागता उदाहरण आप चित्तौड़गढ़ में देख पा रहे हैं। आसपास के इर्द गिर्द के लोगों को रोजगार नहीं दे करके आज हमारे जो 5 किलोमीटर रेडियस में जो गांव आते हैं उसके जो पशुधन मरा है उसका चिकित्सा अधिकारी भी आंखें बंद करके बैठे हैं कि आए दिन 1-1 लाख रुपए की भैंस, 1-1 लाख रुपए की गायें मर रही है, बेमौत मर रही है। हिंदुस्तान जिंक एक अवैध फर्टिलाइजर प्लांट ला रहा है जिसकी कोई पर्यावरण स्वीकृति भी नहीं है। उसका पूरा 90% लगभग ढांचा कंप्लीट हो गया। उसको भी न तो प्रशासन रुकवा रहा है न पोल्यूशन डिपार्टमेंट रुकवा रहा है। हमारे को ऐसा लग रहा है ये चरम पे है, सीमा पे है कि लोकतंत्र से हमारा विश्वास उठता जा रहा है। गोद में बैठे हुए हैं, इसने सब अधिकारियों, नेताओं और इसके अंदर जो हिंदुस्तान जिंक को जो चलाने वाले उच्च अधिकारी, ये सब की मिलीभगत एक है, इसलिए आम पब्लिक आज परेशान है, त्रस्त है। हिंदुस्तान जिंक की वो करतूत से आगाह करूंगा कि जिससे अभी तक किसी के कान जू तक नहीं लगी। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो चंदेरिया और पुठौली का, चित्तौड़गढ़ जिले का और यूं कह लीजिए भारत का सबसे बड़ा जिंक और लेड उत्पादक संयंत्र है, वो किस प्रकार से अपनी दादागिरी जमा रहा है और किस प्रकार से अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसका जीता जागता उदाहरण आप चित्तौड़गढ़ में देख पा रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक जो बड़ा रसूखदार अनिल अग्रवाल उसका मालिक है, लेकिन जिस प्रकार से आज तक अवैध कारखाना जो है, खाद का प्लांट जो है वो चला रहा, लगातार निर्माण कार्य उसका जोरों पर है। अवैध अतिक्रमण और अवैध निर्माण जो है वो सरकारी सड़क पे कर लिया गया है, लेकिन अभी तक ना तो वो सड़क टूटी, सड़क के ऊपर जो अवैध निर्माण किया वो टूटा है, और ना ही अवैध चल रहा खाद का निर्माण का जो कारखाना है उस पर कोई आ चाहिए। आखिरकार संरक्षण किसका है? कौन से अधिकारियों ने उसको संरक्षण दे रखा है? कौन सी सरकार ने संरक्षण दे रखा है? आइए बात करेंगे इन्हीं की जुबानी जो यहाँ पे मौजूद है। क्या नाम है आपका? चंद्रभान सिंह। चंद्रभान जी, आज गंगरार उपखंड अधिकारी के सामने आपको प्रस्तुत होना पड़ा, क्या मामला है? 6 महीने से हम चक्कर काट रहे दफ्तरों के। प्रदूषण विभाग क्या, PWD ऑफिस क्या, कलेक्ट्रेट ऑफिस क्या, SP ऑफिस क्या, उपखंड महोदय, तहसीलदार जी, हमारी कोई नहीं सुन रहा है। कागज पे कागज दिए जा रहे हैं। जिंक ने अवैध अतिक्रमण कर रखा है जिंक गेट के बाहर, उसको PWD तो कहता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का मामला है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहता है हमने PWD का अलॉटमेंट कर दी जमीन, इनका मामला है, उस पर भी कार्रवाई नहीं हो रही। हिंदुस्तान जिंक एक अवैध फर्टिलाइजर प्लांट ला रहा है जिसकी कोई पर्यावरण स्वीकृति भी नहीं है। उसका पूरा 90% लगभग ढांचा कंप्लीट हो गया। उसको भी न तो प्रशासन रुकवा रहा है न पोल्यूशन डिपार्टमेंट रुकवा रहा है। हमारे को ऐसा लग रहा है ये चरम पे है, सीमा पे है कि लोकतंत्र से हमारा विश्वास उठता जा रहा है। मेरे को लग रहा है इस देश में लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं, खत्म हो गई। हमारे को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भगवान जाने, ईश्वर जाने। बाकी सब अधिकारी, मैं तो कहना चाहता हूँ नेता अधिकारी सब भ्रष्ट है। हिंदुस्तान जिंक से मैनेज है, सब ने पैसे लेके उनको अपना जमीर हिंदुस्तान जिंक के हवाले कर रखा है। सब मैनेज है हिंदुस्तान जिंक से, ऐसा आरोप है। सारे अधिकारी मैनेज है और इसी प्रकार से आपको लगातार भटकना पड़ रहा है 6 महीने से, और अभी तक हिंदुस्तान जिंक में अवैध रूप से खाद का प्लांट का काम चल रहा है। क्या कहेंगे, क्या अधिकारी चोर है? अधिकारी या मिले हुए हैं? सब मिले हुए हैं इस हिंदुस्तान जिंक से और सब हिंदुस्तान जिंक की गोद में बैठे हुए हैं। इसने सब अधिकारियों, नेताओं और इसके अंदर जो हिंदुस्तान जिंक को जो चलाने वाले उच्च अधिकारी, ये सब की मिलीभगत एक है, इसलिए आम पब्लिक आज परेशान है, त्रस्त है। पिछले हम 5 महीने से इस फर्टिलाइजर प्लांट के विरोध में एवं हिंदुस्तान जिंक के द्वारा उसके मुख्य मेन रोड पर जहाँ पे उसका हिंदुस्तान जिंक के आवाजाही होती है उस गेट पर इतना भयंकर अतिक्रमण कर रखा। उस अतिक्रमण को लेकर हमने पूर्व SDM जो यहाँ थे उनको भी ज्ञापन दे चुके और वर्तमान SDM को हमने आज तीसरा ज्ञापन दिया है, जिसमें भी हमें ये सुनने को मिला है कि कुछ बातें उन्होंने ऐसे कही SDM मैडम ने, मुझे तो देख के बड़ा यूं आश्चर्यचकित हो रहा है कि इतने बड़े पद पर बैठने वाले अधिकारी से भी इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है कि आम पब्लिक एक गुहार लेकर के आती है कि आए दिन हमारे यहाँ जनहानि हो रही है, पशुधन की मृत्यु हो रही है, उसके उपरांत भी इन लोगों को संज्ञान में नहीं आ रहा है कि आए दिन वहाँ इतने भयंकर भयावह एक्सीडेंट होते हैं। हिंदुस्तान जिंक गेट के बाहर जो उसने PWD की जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है, रास्तों को अवरुद्ध कर रखा है। छोटा मोटा कोई यदि मनुष्य कहीं पे अतिक्रमण करता है तो उसके लिए उच्च अधिकारियों का डंडा और हंटर चल जाता है, लेकिन हिंदुस्तान जिंक के आगे ये सारे अधिकारी नतमस्तक क्यों हैं? जबकि आज से जब से हिंदुस्तान जिंक लगा है तब से लेकर आज तक यदि इसकी CBI जांच कराई जाए तो इस हिंदुस्तान जिंक के गेट के बाहर कम से कम 10,000 एक्सीडेंट हो गए होंगे और 10,000 में कम से कम 500 लोग तो मौत की उसमें अकाल मृत्यु हो गई एक्सीडेंट की वजह से, जिस पर भी इन अधिकारियों के सर पे जूं नहीं रह गई और ये लोग इस पर कार्रवाई नहीं करना चाहते। तो मेरा तो सीधा सीधा ये है कि अब यदि हमारी आम पब्लिक की आवाज़ को नहीं सुना गया तो अब हमें कुछ ना कुछ दूसरा रास्ता अख्तियार करने के लिए यही अधिकारी
यही प्रशासन और यही हिंदुस्तान जिंक के जो अधिकारी और यही जो हमारे जो जनप्रतिनिधि है वो हमें मजबूर कर रहे हैं कि अब हम कोई उग्र आंदोलन करें या उग्र हम उस परिस्थिति में आ जाए कि जिसमें हमें मजबूरन हमारे को अपने आत्मदाह करने तक का भी अब हमें प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि उच्च अधिकारी जिसके पास जाओ, जिस डिपार्टमेंट के पास जाओ, वही वहां से बेला फुसला करके दूसरे नियमों और दूसरे रास्ते बता करके हम जो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी है पीडब्ल्यूडी का, एसी बोलते हैं जिसको, पूरा जिला उनके अंडर में आता है। हम एसी साहब के पास में गए तो एसी साहब ने हमें डायरेक्ट कहा कि ये मेरे क्षेत्र अधिकार का काम नहीं है, ये तो 90B में आता है, इसमें तो तहसीलदार गिरदावर पटवारी और एसडीएम का आदेश काम करेगा। आज हम एसडीएम मैडम के पास आए थे, एसडीएम मैडम ने कहा कि भाई उन्होंने ऐसा कहा है एसी ने, तो आप हमें लिखित में ला के दो। अभी मैंने एसी साहब से फोन पे बात करी तो उन्होंने कहा कि अब तो हमारे भजन लाल जी आ रहे हैं भजन करवाने राजस्थान में, तो बोले कि हम तो उसमें लगे हुए, 16 तारीख बाद आप मिलो। तो कोई बात नहीं, हम 16 तारीख बाद फिर एसी साहब से मिलेंगे। और अब यदि इसी पीडब्ल्यूडी की जमीन पर जो भी हिंदुस्तान जिंक ने मुख्य मेन रोड पर जो अतिक्रमण करा वो नहीं हटाया गया, तो हम अब न तो किसी परमिशन की आस रखते हैं, न हम किसी के पास अब परमिशन लेने जाएंगे। और अब हम बहुत जल्द अनिश्चितकालीन धरने पे हिंदुस्तान जिंक के गेट के बाहर बैठेंगे और उस वक्त पुलिस आएगी या एसडीएम मैडम आएंगे या जो भी अधिकारी हमारे को वहां से हटाने के लिए आएगा तो उनसे दो हाथ हम निपटेंगे। यही मेरे शब्द रहेंगे। और हमारी पूरी टीम, हम 200 की टीम तैयार हो चुकी है और 200 के 200 लोग एक साथ हिंदुस्तान जिंक गेट के बाहर अब धरने पे बैठेंगे, क्योंकि न तो प्रशासन सुन रहा, न हिंदुस्तान जिंक सुन रहा, जिसने हजारों हजार बीघा जमीन काश्तकारों की खराब कर दी, आसपास के इर्द गिर्द के लोगों को रोजगार नहीं दे करके आज हमारे जो 5 किलोमीटर रेडियस में जो गांव आते हैं उसके जो पशुधन मरा है उसका चिकित्सा अधिकारी भी आंखें बंद करके बैठे हैं कि आए दिन 1-1 लाख रुपए की भैंस, 1-1 लाख रुपए की गायें मर रही है, बेमौत मर रही है, उनके कंकाल सड़ रहे हैं। आप हिंदुस्तान जिंक के बिलिया क्षेत्र में जाकर के देखोगे आप तो वहां कम से कम 400 से 500 गायों के कंकाल सड़ रहे हैं। तो मेरा तो सीधा वेदांता कि इस मालिक अनिल अग्रवाल से यही कहना है कि अनिल जी अग्रवाल, आप भले ही लंदन में बैठे हो, अभी तो उच्च श्रेणी की आप सुविधा पा रहे हो, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जिस तरह आपका बच्चा अल्प आयु में चला गया, वो दिन अब बहुत दूर नहीं है। हमारी गौ माता की जो दुर्शिश लगेगी और आम जो पब्लिक जो आपसे त्रस्त हो रही है, इस पब्लिक की जब बदुआ आपको लगेगी तो एक दिन आप भी लंदन के हाउस में पड़े रह जाओगे और आपका शरीर भी कंकाल में तब्दील हो जाएगा और आपको उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसलिए अनिल जी अग्रवाल तुरंत संज्ञान में ले और ये जितने भी आपके हिंदुस्तान जिंक में चोर अधिकारी बैठे उन सब चोरों को यहाँ से बर्खास्त करें, सच्चे अधिकारी को ला करके यहाँ बिठाएं, जो आसपास से जो त्रस्त लोग हैं उनकी आवाज को सुने, उनको पहले प्राथमिकता दे। यही मेरा कहना है। अवैध खाद का प्लांट जारी है, अभी तक बंद नहीं हुआ, आप लगातार भटक रहे हैं। क्या नाम आपका? लोकेंद्र सिंह। क्या कहेंगे इस बारे में? हम 5 महीने से सब जगह पर जाए, चक्कर काट रहे हैं, कितने ज्ञापन दे दिए, पुतले फूंक दिए, फिर भी अभी तक अधिकारी सब अनजान है। ये बोलते हैं कि हमको तो पता ही नहीं क्या हो रहा है। अभी तक तो इनको हिंदुस्तान जिंक का नाम भी नहीं आ रहा है इनके जुबान पर, जो जिंक भी कोई यहाँ कारखाना है। और इतनी बिना स्वीकृति के खाद का कारखाने का निर्माण जारी है? हाँ जारी है 90% तो बन ही गया। और यहाँ के जो प्रदूषण विभाग के अधिकारी उन्होंने भी माना है, आशीष बोरासी ने। हाँ उन्होंने भी माना, उनके पास भी हम जाए, उनको भी ज्ञापन दिया है। तो क्या लगता है आपको? अब ये भ्रष्टाचार है सब चारों तरफ, क्या लगे? भ्रष्टाचार है सब जगह, कोई सुन नहीं रहा है और लगातार खाद का कारखाने का काम जो है वो अवैध रूप से जारी है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रद्युमन सिंह है जी। कार्य इसलिए जारी है क्योंकि हर जगह भ्रष्टाचार है। सैकड़ों बीघा जमीन है आपकी और गोचर की जमीन 2000 बीघा तो साहब जो जिंक के पास वाली 2000 बीघा जमीन है बिल्कुल बंजर पड़ी हुई है। वहाँ पे जो घास उगती है वो भी काली हो जाती है। हर जगह भ्रष्टाचार है। हम हर ऑफिस में जाए, कार्यालय में जाए, कलेक्टर साहब के पास गए, एसडीएम महोदय के पास गए, हम पॉल्यूशन विभाग के पास में गए, सब जगह से बोलते हैं कि ठीक है कार्रवाई चल रही है, कुछ आगे काम करते नहीं है और सब जगह भ्रष्टाचार है जैसा है और कोई कार्रवाई करना ही नहीं चाहता इसके बारे में। इतने मैनेज हो रखे हैं सब जिंक की वजह से। तो कुछ सुन ही नहीं रहे हैं साहब जी, कोई नहीं सुन रहा है। करीब 5 से 6 महीने हो गए हमें। तो संविधान नहीं है, कानून नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या करना चाहिए अब? इन किसान जो है और जो युवा हैं लगातार भटक रहे हैं, क्या सोच रहे हैं अब जब इस प्रकार की स्थिति हो गई है तो कैसा होना चाहिए? साहब संविधान भी है, कानून भी है, लेकिन ऐसा लगता है कि सब अमीरों के लिए हैं, गरीबों का कोई सुनता नहीं है। क्योंकि जितने भी हमारी भी टीम पहले बहुत बड़ी थी, सब पैसों से मैनेज हो जाते हैं। जो कुछ ईमानदार बच गए, जो कुछ गरीब बच गए, जिनको रहना ही हमें इसी गांव में है, उनका तो कोई सुनेगा नहीं। मतलब आपका ये कहना है सीधा सा कि पैसा भगवान तो नहीं लेकिन भगवान से कम नहीं, और गांधी जी को सब पहचानते हैं। 500 के नोट पे गांधी जी का फोटो होता है, उसको सब पहचानते हैं, यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल साहब। इसीलिए शायद अभी तक अवैध खाद का प्लांट का निर्माण का काम लगातार जोरों पे चल रहा है। क्यों चंद्रमान जी? बिल्कुल चल रहा है। कानून तो है पर कानून के रखवाले कोई नहीं है।
मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा बड़ी सादरी पूर्व विधायक को, जहाँ हिंदुस्तान जिंक का अपशीट डाला गया था वो तो कुछ मात्र टन में था। वो अपशीट हमारे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े अरावली जो श्रेणी में आते हैं पर्वत, वैसे पहाड़ लगे हुए हैं। अब मैं कहना चाहता हूँ भी वहाँ तो पूर्व विधायक साहब प्रकाश जी चौधरी खड़े हो गए, उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि 15 अगस्त को हम काला दिवस मनाएंगे, चक्का जाम करेंगे, और अगर फिर भी प्रशासन हमारी नहीं सुनेगा तो हम आत्मदाह भी करेंगे। पर हम ये सोच रहे हम किसके पास जाएं? हमारे लिए पक्ष विपक्ष क्यों नहीं आ रहा है? क्या हमने किसी को वोट नहीं दिया? क्या हम कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, या यहाँ की जनता? यानी ना आपकी बीजेपी सुन रही है जो सत्तासीन है अभी, और ना ही आपकी कांग्रेस सुन रही है। कोई नहीं सुन रहा है। न तो कांग्रेस के कोई लीडर हमारे पास आए, न साथ देने के लिए, न कोई बीजेपी का कोई लीडर आए। सब दोनों लीडर है जो पैसे कमा रहे हैं जिनसे। आने वाले समय में चुनाव होने वाला है, क्या ऐसे लोगों को आप पुनः वोट देंगे? हम चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे और नोटा बटन दबाएंगे और दबाएंगे। चुनाव बहिष्कार की घोषणा हो चुकी है। यहाँ के किसान, यहाँ के युवा और यहाँ के लोग कह रहे हैं कि इस बार हमारी अगर किसी ने न सुनी तो हम वोट का बहिष्कार करेंगे, चुनाव का बहिष्कार करेंगे। क्योंकि पूंजीपति के लिए कानून है, पूंजीपति के लिए सब कुछ है, लेकिन अधिकारी और कर्मचारी कोई नहीं सुन रहा है, और संविधान की यहाँ पे लगातार कानूनों की हत्या हो रही है। और जो हिंदुस्तान जिंक है वो लगातार खाद का कारखाना अवैध रूप से बना रहा है, और सड़क, सरकारी सड़क तक को ली वहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त माहौल बन चुका है। लेकिन इस ओर अभी तक किसी का ध्यान नहीं है। क्या इस बार सरकार इस पर कुछ कार्रवाई करेगी, या फिर इसी तरह किसानों को, युवाओं को, गौ माताओं को और जल जंगल जमीन को इसी तरह परेशान होता रहना पड़ेगा? मैं बतंगड़ से दुर्गेश लक्षकार, राजस्थान।